ये है जनाब कनाडा, ये है ठंडा मुल्क और ये है कनाडा लाइफ। ऐसा लग रहा है धुंध पड़ी हुई है और नज़र भी कुछ नहीं आ रहा इस तरफ से। ये देखें, ये दरिया देखें पूरा जम चुका है। ये सामने आपको बेडिंग नज़र आ रही है, गाड़ी देखें लगी है, ये देखें कहाँ चढ़ गई है पूरी गाड़ी। तो सीधा उसने हिट किया है। लें जी, ये ट्रक रोड के दरमियान खड़ा हो गया स्लिप कर करके। कहते हैं कनाडा कनाडा हुई पड़ी है भाई, वाकई में कनाडा कनाडा ही है। अपनी गाड़ी के हालात में आपको दिखाता चलूँ तो आप ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं जनाब। गाड़ी इस वक्त वो भी वाइट हो चुकी है और अभी मुझे जो है ना आधे घंटे की ड्राइव करके जाना है। वो कहते हैं ना ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक बर्फ़ की रोड है और चला के गाड़ी जाना है। तो कुछ ऐसा ही सीन है और रात को भी अल्लाह पाक ने बचाया। अब होपफुली मुझे जो है वो रास्ते में कोई ऐसी दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। बहुत केयरफुल होकर मैं ड्राइव करूँगा। बट मेरे पीछे इस वक्त पूरा माहौल बना हुआ है। बाकी भी आपको नज़ारा दिखाता हूँ, पूरे व्लॉग में मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आज की एक्टिविटी आपके साथ शेयर करते हैं कि कनाडा के अंदर बेसिकली ये पोलर वॉर्टेक्स है। अभी पोलर वॉर्टेक्स में क्या हुआ है भाई कि नॉर्थ पोल से ठंडी हवाएं चली हैं और वो ठंडी हवाएं अपने साथ बहुत सारा स्नो भी लेके आ गई हैं। हर चीज़ जम चुकी है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे बैकग्राउंड में, मैं अभी जिम से निकला हूँ और इतने सख्त किस्म के बर्फ़ के तूफ़ान आ रहे हैं कि पीछे मेरे आपको सिर्फ वाइट ही वाइट सब कुछ नज़र आ रहा होगा। सिर्फ मैं ही हूँ जो काला हूँ। तो क्या पता इतनी स्नो में मैं भी वाइट हो जाऊँ। बहुत सख्त स्नो पड़ रही है और ड्राइव करना मुश्किल हुआ है। कल रात को अल्लाह पाक ने रखा है, यकीन माने मुझे तो लगा था कि बस काम हो गया। और गाड़ी पूरी तकरीबन 50 मीटर स्लाइड किया उसने एंड फिर मुझे मैंने वो गाड़ी साइडवेज हो गई, यानी कि साइड वाइज हो गई और देन मैंने फिर अपना जो है ना हैंड ब्रेक पुल किया जिसकी वजह से मैं बच गया। तो अभी गाड़ी का ये सिनेरियो है, मैंने काफ़ी इसको साफ़ किया है, जिम से निकला हूँ। मैंने कहा दोस्तों को दिखाता हूँ कि ये देखें ज़रा भाई मेरे, ये देखें ये सारा इस वक्त कितना वाइट हुआ पड़ा है। कनाडा के ये हालात हो चुके हैं। ये सुबह सुबह का टाइम है, अभी भी स्नो हो रही है। गाड़ियाँ ये जिम की खड़ी हैं। ये मेरे सामने जो है जिम की बिल्डिंग थी, यहाँ से मैं निकला हूँ जनाब और अभी मुझे इस तरह के रास्ते पे चला के जाना है। देखिए रोड का कोई नामो निशान ही नहीं है, ठीक है। हर चीज़ सफ़ेद हुई पड़ी है, हर जगह पे बर्फ़ ने सफ़ेद चादरें ओढ़ ली हैं। और ये देखें ज़रा, अगर मैं आपको पास से जाके दिखाता हूँ ये कितनी स्नो जम चुकी है। ये सामने आपको नज़र आ रही है कितनी ज़्यादा जो है ना वो एक किस्म का पहाड़ियाँ बन चुकी हैं स्नो की। कहते ने ना जी जिथे पैर ओथे ही खैर। जियो 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 बर्फ़ के तूफानों, हमने घर भी जाना है। ये देखें विंडो कैसी हुई पड़ी है भाई, क्या करें। तो अभी इस पे थोड़ा मारते हैं विंडशील्ड वॉशर फ्लूइड। तबाहियाँ मच चुकी हैं, मैं आपको दिखाता हूँ जो तबाहियाँ हुई हैं रास्ते में। मुलाहिज़ा फरमाएं आप, ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा, ये सामने ये देखें कितनी स्नो जम चुकी है जनाब, कितनी स्नो इकट्ठी हो चुकी है। इस तरफ निगाह दौड़ाएं तो ये सामने देखें, ओ माय गॉड, इस दफ़ा तो रिकॉर्ड ही टूट गया भाई। और अगर मैं आपको इस तरफ दिखाता चलूँ, इस वक्त हवा जो है ना वो -16 डिग्रीज़ है यहाँ पर टेम्परेचर और थप्पड़ों की तरह पड़ रही है हवा। ये सामने देख रहे हैं आपको जो है ना स्नो के जो हैं वो टीले नज़र आएंगे, इतनी स्नो यहाँ पे जमा कर ली है। अच्छा जी, मैंने अपनी गाड़ी को पॉइंट ऑफ रेफरेंस बनाया है और आपको पता चलेगा कि कितनी स्नो जमा हो चुकी है। ये मेरी गाड़ी है और उसके ऊंची स्नो है, ये सामने नज़र आ रही है आपको, मेरी गाड़ी के ऊपर ऊपर स्नो है। तो ये इस हद तक यहाँ पर स्नो जम चुकी है। मैं इस वक्त एक प्लाजा में खड़ा हूँ और देखें लाइफ तो नहीं रुकती, फिर क्या करें, चलानी पड़ती है। तो इन्होंने साइडों से रोड साफ़ कर दी हैं, लेकिन ये देखें किस हद तक सुबह सुबह का वक्त है अभी और स्नो जो है फिर से शुरू हो चुकी है। वीडियो बना के मेरे कान जम चुके थे तो मैंने इस पे ये ओढ़ लिया भाई। हाँ, नेक कवर था लेकिन कानों पे भी कवर हो जाता है। सो या ये है जनाब कनाडा, ये है ठंडा मुल्क और ये है कनाडा लाइफ। कहते हैं ना कि इतना काफ़ी है कि तुझे जी रहे हैं है ज़िंदगी, इससे ज़्यादा मेरे मुंह ना लगा कर। आजा भाई आजा 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 आजा। इतना तो नाइस बनना पड़ता है ना भाई। ये स्कूल की बसेस हैं, बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, पता नहीं हिम्मत है भाई इनकी। ये बच्चे भी अपने बड़ों को कहेंगे कि हमने बड़े बड़े मुश्किल वक्त में स्कूल गए हैं। देख रहे हैं क्या हालात हैं इस वक्त रोड के। ये थोड़ी बहुत रोड नज़र आ रही है क्योंकि उन्होंने इसको साफ़ कर दिया, वरना रोड नहीं नज़र आएगी। बट स्टिल ये रोड स्लाइडिंग कर रही है, मतलब इसके ऊपर आइस बनी हुई है, ब्लैक आइस कहते हैं इसको, क्योंकि वो नज़र नहीं आती। तो या दैट्स प्रीटी स्केरी और गाड़ियाँ स्लिप हो रही हैं। जिस शहर में मैं हूँ
यहाँ पर एक दिन में 200 गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ है, मानेंगे 200 गाड़ियों का। इतना बड़ा शहर नहीं है लेकिन 200 गाड़ियों ने टकराव किया है, एक दूसरे के साथ बजे हैं लोग। यहाँ फिर जनाब क्या हुआ है कि डिचेस वगैरह में गाड़ियाँ गिरी हैं। लें जी, ये ट्रक रोड के दरमियान खड़ा हो गया स्लिप कर करके, लेकिन चल ही पड़ा। स्लिप कर रहा था तो खड़ा हो गया रोड के दरमियान, रास्ता बंद, और शुक्र है निकल गया रास्ते से। सुबह आसमान बड़ा अच्छा नज़र आ रहा है, सुरमई सुरमई, लेकिन मैं आपको दिखाता चलूँ ये साइडों पे स्नो कितनी पड़ी हुई है भाई। गाड़ियाँ आ जा रही हैं क्योंकि ज़िंदगी नहीं रुकती। ज़िंदगी की ख़ास बात यही है, किसी के चले जाने से, किसी के आ जाने से, किसी के भूल जाने से, किसी के मर जाने से भी ज़िंदगी नहीं रुकती। तो यही बात है, इन कंट्रीज़ में निज़ाम भी इन्होंने ऐसे बना लिए हैं, ज़िंदगी तो चलानी है इन्होंने। वैसे स्कूल्स वगैरह में छुट्टी हो गई थी, लेकिन अभी अगर आपको मैं दिखाता चलूँ तो ये थोड़ा मेन रोड है, इसलिए थोड़ा क्लियर है, 2 रास्ते बने हुए हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं उन रास्तों पे सीधे। ये देखें, ये गाड़ी देखें लगी है, ये देखें कहाँ चढ़ गई है पूरी गाड़ी, तो सीधा उसने हिट किया। और ये गाड़ी देखें, ये भी आगे भी पूरा पता नहीं इसको कहाँ से कहाँ आई है। अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह माफ़ी दे। तो स्टे होम, स्टे सेफ। और ये देख रहे हैं कैसे हवाएं स्नो को उड़ा रही हैं। सुभान की कुदरत, प्यारा बहुत लग रहा है, ये देख रहे हैं आप। और स्नो यहाँ से उड़ उड़ के आ रही है, ये देख रहे हैं। ये मेरे राइट साइड से धुंध की जो है ना, ऐसा लग रहा है धुंध पड़ी हुई है और नज़र भी कुछ नहीं आ रहा इस तरफ से, ये देखें। और ये ब्लोइंग स्नो है बेसिकली, रोड पे भी ऐसे देखें आ रही है, और आगे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, विजिबिलिटी को भी कम कर रही है। और ऑब्वियसली ड्राइविंग तो ये भाई बहुत ख़तरनाक कर रही है। इस तरफ अगर देखें नाजरीन, आपको रोड कहीं कहीं नज़र आ रही है, मुझे तो नहीं आ रही। ये रोड की हालत है इस वक्त, देख रहे हैं कैसे वाइटिश हुई पड़ी है। और ये वाला रोड वैसे मुझे लेना नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने ले लिया। और अभी देखें इस रोड के हालात क्या हैं, काफ़ी वाइट हुआ पड़ा है एंड इट्स प्रीटी स्लिपरी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। ये दरिया देखें पूरा जम चुका है, ये सामने आपको बेडिंग नज़र आ रही है, स्नो पूरा जम चुका है भाई। ये थोड़ा सा पानी जा रहा है, लेकिन वो भी जस्ट क्योंकि वहाँ पे बहाव की वजह से, बाकी ऊपर से इसकी परत जमी हुई है। और ये हालात देखें, यहाँ पर स्नो कितनी ज़्यादा इकट्ठी हो चुकी है, आपको कोई ज़ीरू नज़र नहीं आएगा, कोई बंदा ना बंदे की ज़ात, वीरानगी ही वीरानगी। फंस रहे हैं स्नो में। ये मेरे शूज़ वाटर प्रूफ हैं, लेकिन अभी इनका बेड़ा गर्क हो गया। अभी मुझे घर पहुंचना ही पड़ेगा, मैं घर के पास आ गया इसलिए पंगा लिया है करम से और आप सबकी दुआओं से मैं पहुंच आया हूँ घर। जी हाँ, आई मेड इट होम। और हमारी गली का मंजर भी काफ़ी ख़तरनाक है, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, ये यहाँ की लाइफ है भाई, कनीडा लाइफ, कनीडा। किस्म का तकाजा है कि कुछ नाश्ता इस किस्म का बनाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर पहुँच आया हूँ। बाहर के सिनेरियो कुछ ये है भाई, और मैंने कहा कि भाई नाश्ता अच्छा सा होना चाहिए, हेल्दी सा। सो ये मेरा ब्रेकफास्ट बन गया, अब इसको खाते हैं और मज़ीद नेक्स्ट कार्रवाई आपको दिखाते हैं। मौसम का जो असर है ना, वो बड़ी सख्त किस्म का होता है। देखिए ये विटामिन डी की कमी हो गई है बगैर किसी वजह की, क्योंकि भाई धूप ही नहीं निकलती, मौसम ही ऐसा। फिर विटामिन B12 और उसके साथ ये सप्लीमेंट, ये सीन हो जाता है। अब हम बीमार भी नहीं हैं, बज़ाहिर ही मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ, लेकिन ये सप्लीमेंट साथ साथ चलते रहेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ये तो स्पेशली 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो कनाडा के अंदर हर दूसरा बंदा जो है ना विटामिन डी की कमी का शिकार। अभी शाम का वक्त हुआ चाहता है और धूप तो निकली हुई है, लेकिन यहाँ पर बाहर के हालात आपको दिखाऊं, मेरे तो गिट्टे गोडे जवाब दे गए हैं साफ कर कर के स्नो। और ये देखें, ये बढ़ता ही जा रहा है स्नो का अंबार, जमा होती जा रही है स्नो। सामने अगर देखें तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा स्नो जमा हो चुकी है और गुरूब आफ्ताब का मंजर काफ़ी दिलफरेब है। ऑब्वियसली सूरज अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है और हमारी स्ट्रीट दिन ब दिन इसमें स्नो जो है ना उसका इजाफा होता जा रहा है। जैसे ये देखें, ये तकरीबन 3-4 फुट स्नो जमा हो चुकी है। दूसरी जानिब अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर भी वैसे ही हालात है, पूरी स्ट्रीट का सेम ही हाल है। और इवन पैदल चलने वालों के लिए भी देखें, अभी रास्ता उस तरह से साफ नहीं है। भाई करें क्या लोग, कितनी स्नो साफ करें, साफ कर कर के लोग पागल हो गए। और अभी शाम का वक्त है, बाहर आपको गाड़ियां खड़ी नजर आ रही होंगी, लेकिन बंदा कोई भी नहीं नजर आ रहा होगा। मैं ही एक पागल हूँ
जो व्लॉग के लिए बाहर निकला हुआ है, क्योंकि ठंड ही बहुत है। राइट नाउ इट्स -30 डिग्री सेल्सियस फील्स लाइक। और अगर पारे की बात करें तो -15 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ऑब्वियसली भाई इतनी ठंड में कोई पागल ही होगा मेरी तरह जो बाहर निकलेगा। अच्छा, मेरे निकलने का एक और मकसद ये भी है कि मुझे अपना मेल बॉक्स चेक करना है, कोई मेल्स आई हैं तो मैंने कहा वो चेक कर लें। वैसे मोस्टली तो ब्रोशर्स वगैरह भी आते हैं प्रोमोज के, लेकिन कुछ मैं लेटर्स एक्सपेक्ट कर रहा था, ये नहीं है वो। नहीं, ये भी नहीं है। अभी और देखता हूँ जनाब, छोटे छोटे मेल बॉक्सेस हैं और दे भी गो, हाँ ये लेटर मुझे चाहिए। अच्छा, यहाँ पर सीन ये होता है मेरे भाइयों के, कुछ घरों में तो जैसे डाउनटाउन वगैरह के एरियाज होते हैं ना, वहाँ पे घर पे आ जाती है। लेकिन जो नई नई कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पे ये मेल बॉक्सेस होते हैं, वहीं पर आपके लेटर्स वगैरह आते हैं और आप खुद ही जाकर कलेक्ट करते हैं, रिगार्डलेस के कितनी ठंड है जो भी है, आपको खुद ही जाके लेना है। और स्नो इतनी ज़्यादा जमा हो चुकी है, अगर मैं आपको दिखाऊं, कि चलना भी मुश्किल हो गया। हालांकि ये वॉकवेज होते हैं और बेसिकली जिस घर के साथ या सामने वॉकवे होता है ना, ये उनकी जिम्मेदारी होती है। जैसे ये सामने घर है ना, अब ये वॉकवे उनकी जिम्मेदारी इसको साफ करना। लेकिन ऑब्वियसली लोग भाई कितनी स्नो साफ करें, जैसा मैंने पहले कहा स्नो पड़ी बहुत है। मैं खुद, मेरी जो है ना कलाइयों में दर्द होना शुरू हो गया, तो इसलिए फिर लोग जो है ना वो थक हार के छोड़ देते हैं। ये मैं हूँ जनाब। और ठंड काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रही है ऑनेस्टली आपको बताऊँ, इसलिए मैंने अपना नाक वगैरह कवर कर लिए। और ये बेसिकली नेक कवर है, लेकिन ये काम कर जाता है। तो काफ़ी हालात सख्त हैं स्नो के। लाइफ जो है ना काफ़ी दुश्वार हो जाती है जब स्नो होती है। ठंड में निकलना, जैसे ये देखें अब सामने ये कैसे जंप बन चुके हैं स्नो के। लेकिन ऑब्वियसली फिर चलना पड़ता है। मेरे शूज़ अच्छे हैं, मैंने वाटर प्रूफ हैं, स्नो शूज़ हैं, जिसकी वजह से मुझे चलने में इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही। हाँ, अलबत्ता ठंड बहुत ज़्यादा, और मैं अब कोशिश करता हूँ कि अपनी वॉक जो है ना उसको थोड़ा लिमिटाइज़ करके, ये हमारा मोहल्ला है, आप देखें इसको, मैं रोड पे आता हूँ और यहाँ पर चलना थोड़ा आसान होगा और वॉक को यहीं पर एंड करते हैं। इतनी स्नो जमा हो चुकी है कि आप इस साइन से अंदाज़ा लगा सकते हैं, आधा साइन ही डूबा हुआ है। घर की साइड्स वगैरह मैं चेक करता हूँ जाके, वेंट्स जो होते हैं ना वो ओपन रहें। और साइड पे देखें कितनी स्नो जमा होगी। ये खिड़की आधी नीचे वाली बेसमेंट की, वो भी कवर हो चुकी है। ये वेंट जो है देखें, इसके पास स्नो आ चुकी है, इसको मैं क्लियर करूँगा। ये वेंट्स जो हैं वैसे तो क्लियर है, मैं करता रहता हूँ जब भी स्नो होती है उसके बाद आके चेक करता हूँ, क्योंकि ये चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। और हमारी साथ वाले जो घर की साइड है ना, उसमें देखें कितनी स्नो जमा हुई हुई है। ये मेरे शूज़, हालांकि मेरे जो है ना टखनों से थोड़ा सा नीचे हैं, लेकिन फिर भी डूब रहे हैं भाई, काफ़ी स्नो जमा हो चुकी है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये हमारा सेशन आप देखते ही रहते हैं भाई, स्नो साफ करना ये बहुत ज़रूरी होता है। मैंने तकरीबन पिछले 2 दिनों में कुछ 7-8 बार स्नो साफ की है, क्योंकि अगर हम स्नो साफ नहीं करेंगे, ये हमारे घर का जो ड्राइव वे है ना, ये फिर वो स्नो जमा होती रहेगी। जैसे -15 है तो वो आइस बन जाती है। तो मेरी कोशिश होती है कि जब भी स्नो पड़े भाइयों, जैसे ये मेरा शावल है और ये मैं हूँ और ये स्नो साफ हो रही है, तो मेरी कोशिश होती है कि जब भी स्नो हो ना, तो उसके बाद मैं फ़ौरन से उसको रिमूव कर दूं, ताकि मनफी टेम्परेचर की वजह से वहाँ पर स्नो जमा ना हो और वो फिर आइस बन जाए और हम जनाब उसमें तिलकते फिरें। खैर जनाब, ये थी आज की वीडियो, आज की कारगुजारी। मज़ीद भी आपको दिखाऊंगा कि मैं जो स्नो स्टॉर्म है उसमें कैसे लाइफ यहाँ पर गुजरती है। अपना अपने प्यारों का बहुत ज़रा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। यार जिंदा सोबत बाकी, मेरा आपका हम सबका अल्लाह निगहबान।